ध्यान इज नॉट रियली अबाउट अचीविंग अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। उसके परे जो शांति हमेशा है, उसके परे एक सजगता जो हमेशा है, बादलों के पार एक आकाश जो हमेशा ही है, ध्यान उसमें स्थित होने की, उसको अनुभव करने की प्रैक्टिस है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ध्यान का घटना, ध्यान का होने का मतलब है विचारों का ना होना, और ऐसा नहीं है। ओम के जाप के प्रति सजगता, ओम की आवाज़ को सुनना है और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, कंपन को महसूस करना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस खास सीरीज जिसका नाम है इनर पीस, अ मिनी कोर्स टू स्टार्ट योर मेडिटेशन जर्नी। इसके ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए आपने अपनी मेडिटेशन जर्नी की शुरुआत तो की होगी। देखिए, मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो भी लोग इसे देखने आए हैं, इस पूरी सीरीज़ को देखने आए हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे जिनकी ध्यान यात्रा, ध्यान साधना शुरू ज़रूर हुई होगी। आपने एक स्टेप ज़रूर उठाया होगा ध्यान की तरफ। तो ये इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है और बहुत पावरफुल एपिसोड है, क्योंकि हमने मंत्र मेडिटेशन को एक्सप्लोर किया है इस एपिसोड के ज़रिए। कैसे मंत्र साधना की जाती है, कैसे मंत्र से ध्यान लगाया जाता है। हमने ओम मंत्र को लिया था और बहुत खूबसूरत तरीके से जो मेरे आज के मेहमान हैं उन्होंने मंत्र मेडिटेशन सिखाया है। जितना गाइडेड मेडिटेशन है, ये उस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। साथ ही हमने शुरुआत इस पॉडकास्ट की है आपके सवालों से। जी हाँ, पिछले 2 एपिसोड्स में आपने जो हमें सवाल भेजे थे, जिसमें आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि ध्यान कैसे लगाऊं, बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भटक रहा हूं या रही हूं, तो उसके आंसर भी हमारे मेहमान ने आज आपके दिए हैं। देखिए, मैं फिर से कहूँगी, जो हमने ओम चैंटिंग करी है, जो ओम मंत्र से हमने मेडिटेशन किया है, वो बहुत ही पावरफुल था। इसको एक एनर्जी मंत्रा बोलते हैं, एनर्जी मेडिटेशन बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ अंगों में वो एनर्जी फील भी होगी अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत सीरियसनेस के साथ इस मेडिटेशन को करते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी इस सीरीज़ में जो मेरे मेहमान हैं उनका। मैं स्वागत करना चाहूँगी रमन मित्तल, जो कि इदानेम फ्री मेडिटेशन ऐप हैं, उसके को-फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है रमन जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते इला जी, थैंक यू सो मच। तो सर, आज के पॉडकास्ट में भी हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, जो कि मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन उससे पहले जो लोगों के बाकी 2 एपिसोड्स में सवाल आए थे, मैं चाहती हूँ एक बार वो क्वेरी रिजॉल्व हो जाए उनकी। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब हम ध्यान की बात करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जब हम कोशिश भी करते हैं मेडिटेट करने की, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं और वो क्वेश्चंस बन जाती हैं। तो सबसे पहले सर, कुछ मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक सवाल आया था सर कि कैसे पता चलेगा कि मेरी जो प्रोग्रेस है मेडिटेशन में वो सही हो रही है या हो भी रही है। बड़ा लॉजिकल सवाल है, रेलेवेंट सवाल है, सबके मन में उठता है। तो 2 आंसर हैं, ज़्यादातर मेरे आंसर्स हमेशा दो ही होते हैं। तो एक तो मेडिटेशन इज़ नॉट रियली अबाउट प्रोग्रेसिंग, मेडिटेशन इज़ ऑलवेज अबाउट कमिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैं इस पल सचेत हूँ, अवेयर हूँ, खुद से कनेक्टेड हूँ, इनर पीस से कनेक्टेड हूँ। तो कोई रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है जहाँ पे प्रोग्रेस नापी जाए। बट स्टिल मन तो ये सवाल करता है और सभी के मन में आता है, और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में नहीं आया। तो कुछ मापदंड है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस, सो कॉल्ड प्रोग्रेस, हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या मैं पहले से ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ? जिन चीज़ों पे मेरे को ज़्यादा गुस्सा आता था, क्या मेरा वो गुस्सा, मेरी रिएक्टिविटी कम हुई है?
चाहे थोड़ी सी कम हुई है, पहले हर बात पे मैं चिढ़ जाता था, क्या वो चिड़चिड़ाहट हल्की सी कम हुई है? हम ज़्यादातर लोगों को एक बैकग्राउंड में ना एक अनईज सी रहती है, एंग्जाइटी सी रहती है, रेस्टलेसनेस सी रहती है, इस पल कुछ ठीक नहीं है, इस पल कुछ बदलना है, कुछ अंदर है जो तकलीफ दे रहा है। एक रेस्टलेसनेस बोल लीजिए उसे, अनईज बोल लीजिए, एक बेचैनी, बिना बिना किसी वजह की बेचैनी, क्या वो हल्की सी कम हुई है? और सबके अलग अलग होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं कई बार बोलता हूँ अब परसेंटेज में तो नाप नहीं सकते, बट क्या हल्की सी कम हुई है? क्या 20 मिनट 25 मिनट ध्यान करने से आपके पूरे दिन में वो जो बेचैनी की फीलिंग थी, जो रिएक्टिविटी रहती थी, किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम से सडनली हम रिएक्टिव हो गए, कुछ बात चुप गई, अब ऐसे लगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आप जीवन को हल्के में लेने लगते हो, जीवन के साथ चलने लगते हो। तो ये कुछ बातें हैं जिससे हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, आपके परिवार वाले बोलें, आप तो अपने आप को भ्रमित कर सकते हो, और बहुत लोग करते भी हैं कि मैं तो ध्यानी हो गया हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल हो गया हूँ। क्या आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि पहले से कुछ चेंज है? मेरे कई सारे कलीग्स बोलते हैं कि हमें नहीं पता, कि अभी भी नहीं पता कि ध्यान क्या होता है, बट कुछ तो हल्कापन आ गया। वो अनडिफाइंड है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, शब्दों में तो बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकते, बट कुछ सहजता है, कुछ आराम आया, हमारी रिएक्टिविटी कम हुई, एक सेंस ऑफ ईज आई लाइफ में। और क्या दूसरे भी उसको देख पा रहे हैं, या सिर्फ वो आप अपने आप को बहका रहे हो? सर कई बार ये भी होता है कि हम में तो वो ईज़ आ जाती है, लेकिन हमारे आसपास का जो माहौल है ना उसमें नहीं आ पाती है, वो उन लोगों को बहुत अखड़ती भी है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है बहुत समय पहले कि उनको लग रहा था यार ये तो मतलब रिएक्ट ही नहीं कर रही है, हमें इसका रिएक्शन चाहिए, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो ये लगता है सबसे बड़ा साइन होता है, ये सबसे बड़ा साइन होता है। और अनकॉन्शियस लोग आपको अपनी तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। उनको वो उनका वो खाना है, रिएक्टिविटी। आप कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो बस यही कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से ना दूसरे को भी गुस्सा दिला दूं, मैं मतलब किसी तरीके से ये भी लड़ाई में उतर आए, राइट? ऐसा जब हम रिएक्टिविटी के अंदर होते हैं, जब हम ट्रिगर्ड होते हैं, जब हम खोए हुए होते हैं, चाहे गुस्से में, चाहे क्रोध में, चाहे चिंता में, तो हम बस तबाही ही चाह रहे होते हैं, अपने आप खुद भी कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। और जब आप नहीं करते तो थोड़ा सा उनको असहज लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो ही चीज़ उनको भी शांत कर देती है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो आप बात बोल रहे हो कि आप उनकी रिएक्टिविटी में ना फंसो। ये एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई चलो मैं तो ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सा शांत फील कर रहा हूँ, बट औरों का क्या? और तो जैसे हैं वैसे हैं। तो जब तक आपकी शांति दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, तब तक आप मान के चल लीजिए कि आपकी शांति की चाबी दूसरों के पास ही है। तो उस समय आप, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बिकम मोर अवेयर, मोर प्रेजेंट इन दो सिचुएशंस, so that you don't lose your beingness, your peace। और वही चीज़ धीरे धीरे आप देखिएगा उन तक भी पहुंचती है, वो खुद शांत हो जाते हैं। एक और जनरल क्वेश्चन है जो हम आज मेडिटेशन भी करने वाले हैं, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि क्या मंत्र जाप कर सकते हैं? जनरली सर लोगों को ऐसा लगता है कि मंत्र जाप किसी तरीके का मेडिटेशन नहीं है, तो मंत्र जाप के बारे में आपका क्या कहना है? तो मुझे पता नहीं ये परसेप्शन कहाँ से आई कि मंत्र जाप मेडिटेशन नहीं है और मेडिटेशन कोई और चीज़ है। हर वो चीज़ मेडिटेशन है इलाजी जहाँ पे होश है। एक स्टोरी है बड़ी प्यारी, ज़ेन स्टोरी है। तो एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे ज़ेन सीखना है, आपकी साधना क्या है, आपका अभ्यास क्या है?
तो वो कहते हैं कि जब मैं खाता हूँ तो मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ तो मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ तो मैं चलता हूँ, मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट बोले ये तो मैं भी करता हूँ, इसमें क्या साधना हुई? तो टीचर ने बोला नहीं, ज़्यादातर लोग, हम सब खाते हैं तो सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं तो आर्ग्यूमेंट जीतने की तैयारी चल रही होती है, एक लड़ाई चल रही होती है अंदर, किस तरीके से मैं बड़ा हूँ, मैं बेटर हूँ। नहा रहे होते हो तो काम की बात सोच रहे होते हो, हम होश में होते ही नहीं हैं। तो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एंकर, चाहे वो श्वास के प्रति आप ध्यान लगा रहे हो, चाहे मंत्र के प्रति ध्यान लगा रहे हो, मंत्रों के प्रति अगर ध्यान लगा रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और उसमें होश नहीं है, आप उसके प्रति सजग नहीं हो, तो केवल कर्म कांड कर रहे हो, केवल वो एक मैकेनिकल, आप अपना टाइम मत खराब करो मंत्र जाप करने में। उसमें होश आ गया तो मेडिटेशन हो गई। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप मेडिटेशन है या नहीं है, वो बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ होश से की जाए तो मेडिटेशन है। एक और सवाल आया था सर कि विपश्यना का लाभ कितने दिन में मिल जाएगा? विपश्यना का लाभ या किसी भी मेडिटेशन का लाभ अभी हमने 2 सेशंस में किए, तो क्या आपको कुछ बेहतर लगा? उस समय शांति लगी, और मुझे नहीं पता कि उसका प्रभाव आपको दिन में हल्का सा लगा कि नहीं लगा। तो बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी साधना करते रहते हैं और लाभ नहीं मिलते, और आज ही मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। क्या है वो? क्या बाधा है? बाधा है पहुंचने की, पाने की, बदलने की। हम ध्यान को बिना कर्म बना लेते हैं इलाजी, कि मुझे है ना कुछ पाना है, कुछ पहुंचना है, और वो एक बाधा बन जाती है। ध्यान का नाम आराम, ध्यान का नाम होश, ध्यान का नाम खाना खा रहा हूं तो खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। हम खोए हुए रहते हैं। तो अगर मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर है कि मैं मंत्र जाप करके कुछ पा लूं, या कोई भी मेडिटेशन करके कुछ पा लूं, या विपश्यना करके कुछ पा लूं, तो लाभ नहीं मिलते। जब मेरा ध्यान फ्यूचर, मेरे लिए ध्यान एक मीन्स टू एन एंड है, एक प्रेजेंट मोमेंट, एक सीढ़ी है कहीं पहुंचने की, और वो कहीं क्या है? फ्यूचर में। और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ख्यालों में एग्जिस्ट करता है। तो जब मेरा ध्यान पूरा का पूरा उसके ऊपर होता है, तो मैं ध्यान में तो हूं ही नहीं, मैं उस समय खोया ही हुआ हूं कि कैसे पहुंचूंगा। एक मन में बहुत गहरे में एक कुछ चाह है, वो चाह रोक देती है ध्यान के घटने में। एक बार छोड़ दो, बस आराम से, सहज होकर, और चाहे विपश्यना कर रहे हो चाहे खाना खा रहे हो, आप देखना कि उसकी क्वालिटी उसी समय बदल जाती है। आपको रास्ते से हटना होता है, अपने मैं को अपने रास्ते से हटाना होता है, वो बाधा होती है। और उस बाधा के साथ आप ध्यान करते रहो। एंड आई हैव रियली सीन पीपल meditating for 20 years and nothing has changed in their life. वो ध्यान की मिठास नहीं उतरी है, वो ध्यान की गहराई नहीं उतरी है, उनके लिए वो कर्म कांड एक रिचुअल बन गया है। एक और ज़ेन स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी। और तो एक ज़ेन मंदिर में ज़ेन मास्टर थे, उन्होंने एक बिल्ली ले आए। वो बिल्ली बड़ी शरारती थी। बिल्ली, अब सब लोग ध्यान करते थे तो बिल्ली इधर उधर कूदती थी, जिसके कारण लोगों को ध्यान के अभ्यास में दिक्कत होती थी। तो मास्टर ने क्या किया, बिल्ली को खूंटे से बांध दिया जब भी लोग अभ्यास करते थे। अब कुछ सालों बाद उनका देहांत हो गया, बट ये प्रथा चलती रही, सालों गुजर गए, बिल्ली अभी भी खूंटे से बांधी जाती है। फिर एक नए योगी आए, नए मंक आए मोनेस्ट्री में। उन्होंने किसी
सीनियर मंक से पूछा कि बिल्ली क्यों बांधी जाती है, तो बोले पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्ली के बांधने के साथ ध्यान करने से ध्यान जल्दी घटता है। तो हम रिचुअल्स में फंस जाते हैं और वो एसेंस लूज हो जाती है। एसेंस है इस पल में होश, जीवन इस पल में घटता है। यूँ तो सर बहुत सारे सवाल आए थे, लेकिन हमें आज का सेशन भी लेकर जाना है, तो इतने सवालों पर मैं अभी रहूँगी। एक जो आम सवाल कि हम ध्यान में गलतियाँ क्या क्या करते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं जिससे ध्यान घटित नहीं हो रहा है? कुछ चीज़ों के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इलाजी, इस सेशन में भी और पहले के कुछ सेशंस में भी। टू मच एफर्ट, ध्यान इज नॉट रियली अबाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। बहुत लोग है ना एफर्ट कर में आ जाते हैं, और यही थोड़ी सी बात हमने इसी के बारे में दूसरे शब्दों में इसके बारे में भी बात की थी कि एफर्ट नहीं होनी चाहिए, सहज होना चाहिए। तो टू मच एफर्ट इज काउंटर प्रोडक्टिव। फिर एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के साथ एक आसक्ति आ जाती है। कल का ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ था, आज नहीं हुआ इतना अच्छा, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा तो उसका तो इतना अच्छा लगता है, वो तो इतना सचेत बैठ पाता है, सीधा बैठ पाता है, मेरा नहीं लग रहा। तो कंपैरिजन आ जाता है, आसक्ति आ जाती है। तो उससे बचना है। जैसे मौसम बदलता है, सूरज बदलते हैं, बादल आते जाते रहते हैं, आपके अंदर का जो मन है वो कभी शांत होगा, कभी नहीं होगा, कभी बादल आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी बहुत सारे विचार आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी बहुत सारे इमोशंस आएंगे, कभी नहीं आएंगे। ध्यान इज नॉट रियली अबाउट अचीविंग अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस। उसके परे जो शांति हमेशा है, उसके परे एक सजगता जो हमेशा है, बादलों के पार एक आकाश जो हमेशा ही है, ध्यान उसमें स्थित होने की, उसको अनुभव करने की प्रैक्टिस है। तो एक्सपीरियंसेस से आसक्ति ना बनाएं, एक्सपीरियंसेस में फंसे ना, अपने आप को जज ना करें। कल का ध्यान तो बहुत अच्छा लगा था, आज नहीं हुआ। कल मेरे को कोई बहुत ज़्यादा विचार नहीं आ रहे थे, आज बहुत विचार आ रहे हैं, तो आज कुछ गलत हो रहा है। नहीं, ध्यान है जो भी इस क्षण में घट रहा है, इस क्षण में, और इस क्षण में अगर विचार घट रहे हैं तो विचारों के प्रति सजगता। इस क्षण में मन बेचैन है तो जाने इस क्षण में मन बेचैन है, और उसको चेंज करने की कोशिश ना की जाए। यूजुअली फिर होता है कि नहीं, मैं तो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बेचैन मन नहीं चाहिए। बेचैन मन उस क्षण की सत्यता है। हम राग और द्वेष में फंस जाते हैं। इसी को दूसरी तरीके से समझाने का दूसरा तरीका ये हुआ कि हम राग और द्वेष में फंस जाते हैं। जो एक्सपीरियंस अच्छा लगता है उसके प्रति राग आता है, बस वो किसी तरीके से मिल जाए, वो किसी तरीके से मिल जाए, या फिर जो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं चाहिए। और इस राग और द्वेष में मैं पीछे की जो हमेशा है उसको कभी देख ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा ध्यान तो पूरा एक्सपीरियंस के अंदर है। एक्सपीरियंस ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम खाना खाते हैं, कई बार आपने कभी नोटिस किया होगा इलाजी, बहुत अच्छा लगा एक रेस्टोरेंट में खाना खाना, अगली बार गए, पूरा ध्यान इस चीज पे होता है कि वही एक्सपीरियंस मिल जाए, वही टेस्ट मिल जाए, और कभी नहीं मिलता। हुआ है आपके साथ? सही कह रहे हैं आप। हुआ है। और उस क्षण में जो भी एक्सपीरियंस होना था उसको भूल जाते हैं। वो तो कुछ अच्छा हो सकता था या नहीं हो सकता था, बट हम वहाँ उस समय मौजूद नहीं है। मेरा ध्यान बस ये कि वो वाला टेस्ट नहीं मिला। उस दिन तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे थे, आज नहीं मिल रहे। होता है हमारे साथ। किसी से मिलके पहली बार बहुत अच्छा लगा,
अब यही है कि वो उतने वैसे ही जोक्स होंगे, वैसे ही मज़े आएंगे। जीवन घटता है और जीवन में हर समय कुछ ना कुछ अलग होता रहता है। बट मैं, क्योंकि मेरी वो कंडीशनिंग है, मेरी वो मेमोरी है, मैं उसी के अंदर फंसा हुआ हूं। इसी को राग और द्वेष बोलते हैं। मेरा उस मेमोरी के साथ राग, या पिछली बार मेरे को अच्छा नहीं लगा था और मैं बस चाहता नहीं हूं, मैं बस अब मुझे ध्यान से अब ध्यान के लिए बैठना ही नहीं है। पिछली बार तो मेरे को घबराहट हो गई थी, बेचैनी हो गई थी। तो आसक्ति ना हो। एक और समस्या लोगों के जनरली देखने को मिलती है कि रेसिंग माइंड बहुत होता है, बहुत जल्दी जल्दी दिमाग भाग रहा है। मुझे लगता है ये शायद बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन फिर भी लोग बार बार सवाल कर रहे हैं और एक कॉमन क्वेश्चन आता ही है लोगों का कि रेसिंग माइंड को हम कैसे कंट्रोल करें, क्या कंट्रोल करना भी है? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। जो आपका इसी क्वेश्चन का जो दूसरा भाग है, क्या कंट्रोल करना भी है, तो भगवान बुद्ध के पास ऐसे ही भगवान बुद्ध ध्यान के बारे में बता रहे थे। तो बता रहे थे कि कैसे हमारा मन एक बंदर की भांति होता है। और ये सेम स्टोरी बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस में शायद सभी ने सुनी होगी कि मंकी माइंड, कि एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा पे भागता रहता है। तो किसी ने फिर उत्तेजित होकर पूछा, अच्छा इसे कंट्रोल कैसे करें? कंट्रोल नहीं कर सकते। द मोमेंट यू स्टार्ट कंट्रोलिंग इट, इट बिकम्स मोर वायलेंट। कंट्रोल का मतलब, अगेन हम सेम ही बात अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हुआ? मुझे ये चेंज करना है, मुझे ये नहीं चाहिए। आप उससे लड़ाई करते हो, द्वेष है उसमें। और ये सबसे, मेरे हिसाब से, जब से हमने ये दाने शुरू किया है, बहुत से लोगों को ध्यान घटता भी है, बट ये क्वेश्चन फिर भी कहीं ना कहीं रह जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ध्यान का घटना, ध्यान का होने का मतलब है विचारों का ना होना, और ऐसा नहीं है। बादल आएंगे और बहुत मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद ये ब्रेन, ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो बना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्ट करता है, ब्रेन का काम है सोचना, वो सोचेगा। प्रॉब्लम सोचने में है ही नहीं, विचारों में नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है मैं उसमें अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेता हूँ। प्रॉब्लम है मुझे हर विचार सच मालूम पड़ता है। मैं आज सुबह आ रहा हूँ, मैंने गुड मॉर्निंग बोली, उसने मेरी गुड मॉर्निंग का ही जवाब नहीं दिया, इसका मतलब मेरी तो इज्जत ही नहीं हो रही है। हर विचार मेरे को सच मालूम लगने लगता है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता। दे बिकम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। प्रॉब्लम वो है। तो हम क्या करें? अगेन एक साक्षी भाव के साथ आप अवेयर हो, और जब आप अवेयर होते हो, विचारों को होने देते हो, वो अपने आप ही काम डाउन हो जाते हैं। पहली चीज, अपने आप ही स्लो डाउन हो जाते हैं। एक स्पेस क्रिएट होती है। आप करके देखिएगा, जो भी प्लीज इसको सुन रहा है, जब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे तो हमारा ध्यान लड़ाई पर है। और बहुत ध्यान से देखें, ये जो चाहत है कि विचार नहीं होने चाहिए, क्या ये एक विचार नहीं है? एक विचार कह रहा है कि विचार नहीं होने चाहिए, उसी में हम उलझे रहते हैं। वो हमें बाहर निकलने ही नहीं देता उस पीछे की शांति के। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बट एक बार, बस एक बार होने दीजिए। बस बैठे हैं, जान रहे हैं कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। जैसे आवाजें आती हैं, अब मेरे को सडनली शायद बाहर एक कोई हवाई जहाज निकल रहा है, अब उससे मैं लड़ने लगूं, क्यों आया ये? क्यों आया? मेरा तो ध्यान भंग हो गया। मेरा तो ध्यान बंद हो गया। यू आर जस्ट अवेयर
हवाई जहाज़ आया, इस क्षण में हवाई जहाज़ आया, उसकी आवाज़ आई, चला गया। ये विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। आपकी चाहत है, आपकी मिसकंसेप्शन है कि विचार नहीं होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से सुने, मैंने किसी टीचर से नहीं सुने। जितने भी टीचर्स को मैंने पढ़ा है, जिनको मैंने सुना है, आपने पहले तो क्वेश्चन करो कि आपको कहाँ से आया मिसकंसेप्शन। मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, किसने बताया था? इदानिम के किसी टीचर ने बताया था? आपने बताओ तो किस टीचर से सुना? तो बस होने दो और आप देखोगे कि एक स्पेस क्रिएट हो गई, आप उस शांति में स्थित होने लगे और फिर आपको विचार परेशान नहीं करेंगे। जाएंगे या नहीं जाएंगे, कम होंगे कि बढ़ेंगे, लेकिन परेशान नहीं करेंगे। सर, ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है। हम आगे भी ऐसे ऐसे एपिसोड्स आपके साथ उम्मीद है कि लाते रहेंगे, लेकिन चूंकि ये आखिरी एपिसोड है और लोगों के प्रश्न बहुत होते हैं, क्वेरीज बहुत होती हैं, अगर उनके ऐसे ही मेडिटेशन से रिलेटेड या उनकी ध्यान साधना से रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो कहाँ और इस सवाल का जवाब पा सकते हैं? तो इला जी, परमात्मा ने चाहा तो हम ये इस तरीके के एपिसोड्स और भी करेंगे, लेकिन एक और माध्यम है इदानिम के ऊपर। इदानिम एक फ्री मेडिटेशन ऐप है जिसमें हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी मेडिटेशंस हैं। तो हर महीने के चौथे सैटरडे को हम Q&A मास्टर क्लास करते हैं। तो उसमें जो भी लोग, और ऐप के ऊपर ही एक फॉर्म है जिसमें लोग अपनी क्वेरीज, क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम यूजुअली क्वेश्चन एंड आंसर्स में शेयर करते हैं। वो बना ही केवल क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए है। इसके अलावा इदानिम पर सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। सुबह हिंदी में होती हैं, शाम को इंग्लिश में होती हैं। तो उसको अलग अलग टीचर्स लेते हैं। तो हर लाइव क्लास में लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक और माध्यम है। तो फिर हमारा लर्न टू मेडिटेट कोर्स है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, सारे कवर करना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उस कोर्स के अंदर लिए हुए हैं कि मेरे को विचार क्यों आते हैं, विचारों का मैं क्या करूं, भावनाएं क्यों आती हैं, उन भावनाओं का क्या मतलब है, गुस्सा क्यों आता है, बेचैनी क्यों होती है, क्या पोस्चर होना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, ध्यान के कब फ़ायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को उस कोर्स के अंदर लिया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहाँ पे आंसर हो जाते हैं, बट आपकी, मेरी खुद की प्रैक्टिस में और हर किसी की प्रैक्टिस में सवाल होते रहते हैं, आते रहते हैं और अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल हल हो गए, हल बोलना, मतलब आंसर मिल गया, ड्रॉप हो गए हैं, ड्रॉप हो गए। तो ये कुछ हमने कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो कि हम कम्युनिटी को, यूज़र्स को ये प्लेटफॉर्म्स दे पाएँ जहाँ पे उनकी साधना गहरी हो पाए, ये सवाल तंग करना बंद करें और ध्यान में हम और गहरे उतर सकें। बिल्कुल। एक बात मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी, चूँकि इदानिम फ्री मेडिटेशन ऐप है, उसके बारे में ये मेरा अपना एक व्यू है कि जब भी सर हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो हमें वहाँ तक ले जा सकती है, लेकिन अगर वो फ्री होती है ना तो हमें थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं। ये मेरा अपना एक, मैंने देखा है लोगों को। तो देखिए, ये फ्री ऐप इसलिए है ताकि आप अपनी जर्नी शुरू तो करें, कम से कम वहाँ तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों सर? हाँ जी, फ्री तो इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए मोनेटाइजेशन का कोई माध्यम नहीं है। मुझे इससे बहुत मिला है ध्यान से। जिस कंपनी से मैं आता हूँ, जिस कंपनी का मैं एक और जो कंपनी हमने खोली थी टू द न्यू के नाम से, वो टॉप 25 कंपनीज IT इंडस्ट्री में मानी जाती है टू वर्क। बेसिकली ग्रेट प्लेस टू वर्क एक इंस्टीट्यूट है, उसमें टॉप 25 कंपनीज में हम लोग आते हैं। पिछले 9-10 सालों से हम कॉन्टीन्यूसली उसका अवार्ड जीत रहे हैं, टॉप 100 में आते हैं अमंगस्ट ऑल दी कंपनीज इन इंडिया। हमको लगता है कि माइंडफुलनेस, मेडिटेशन हैज़ प्लेड अ वेरी की रोल। हमें लगता है कि हम पीपल सेंट्रिक कल्चर हैं और जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हमने ग्रो देखी है, जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस देखी है,
उसमें ध्यान का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये एक माध्यम है। बल्कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था इससे पहले वाले सेशन के, तो उसमें किसी ने लिखा हुआ था कि बहुत सारी बातें ओशो की हैं। कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि रोटी का सवाल है सब चलता है टाइप्स, ऐसे कुछ था। और इस 5-7 दिन पहले की बात है, मेरी 2 साल की बेटी है, तो मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तो उसने बोला कि पापा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत मेरे से थोड़ा सा रोती है कि भाई ऑफिस मत जाओ। तो मैंने कहा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो बोली नहीं जाओ। तो मेरी वाइफ है, उन्होंने मजाक में बोला, मैंने पहले अपनी बेटी को बोला कि तेरे डाइपर्स कहाँ से आएंगे, तेरा खाना कहाँ से आएगा, मेरे को ऑफिस जाने दे। तो मेरी वाइफ ने मजाक में बोला कि तू तो खाना डाइपर का इंतज़ाम करने नहीं, लुटाने जा रहा है। तो कुछ लोगों को नहीं पता कि दानिम कम्प्लीटली फ्री ऐप है, और यहाँ पर हम डोनेशन भी नहीं लेना शायद स्टार्ट करें। अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर लेना आपके पास आएंगे कि डोनेशन स्टार्ट करें। बट ये हमारे लिए केवल एक कॉज है, किसी तरीके से उसकी खुशबू पहुँच सके। बिल्कुल। और जो ओशो के लिए उन्होंने बोला था वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। अगर मेरी बातों में ओशो की झलक दिखाई देती है, या निसर्ग दत्ता महाराज की, या रमन महर्षि की, या एकार्ट टोले की, तो मुझे लगता है कि मेरी खुद की साधना सही दिशा में जा रही है। अब हम अपना सर मेडिटेशन सेशन शुरू करते हैं, और आई थिंक मंत्रा मेडिटेशन मेरा सबसे फेवरेट काइंड ऑफ मेडिटेशन है, जो मैं बहुत सालों से करती भी आई हूँ। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हाँ जी, तो आज हम मेडिटेशन करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन। और हम कौन सा मंत्रा चूज़ करें? हम वो मंत्रा चूज़ करते हैं जो शायद दुनिया में, ना केवल हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, जिसकी पावर अभी उसकी बात नहीं करते, क्योंकि वो फिर लोग आंकने लग जाएंगे कि कितना पावरफुल मंत्र है। जिसको कहते हैं ओम, ब्रह्मांड की ध्वनि। ब्रह्मांड की ध्वनि। ठीक। तो इलाजी, मुझे ये नहीं पता कि आप किस तरीके से ध्यान का अभ्यास करते आए हैं, मंत्रा मेडिटेशन करते आए हैं। मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा, और ये यूज़र्स के लिए भी हैं। अब सिंस हम ओम चैंटिंग करेंगे, ये हो सकता है कि कुछ यूज़र्स ऐसी जगह पे बैठे हों जहाँ पे वो चैंटिंग ना कर पाएँ, फिर भी वो अपने मन में चैंटिंग कर सकते हैं। अब करनी कैसे है, मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। तो कोई भी एनर्जी बेस्ड मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी कमर सीधी हो। उसका रीज़न ये है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है। तो हम उसको, अगर हम सीधा बैठे हैं तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। हथेलियाँ अगर आकाश की तरफ हो सकती हैं तो वो एक बेहतर मुद्रा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शुरुआत में हो सकता है मुश्किल जान पड़े, जिन लोगों को सीधा बैठने की आदत नहीं है और हथेलियाँ आकाश में रखने की आदत नहीं है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। तो हम बैठेंगे, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम चेयर पर बैठे हैं तो हमारे पाँव ज़मीन से टिके होने चाहिए, लटके हुए नहीं होने चाहिए। हमारी कमर सीधी होनी चाहिए। सीधी होने के लिए अगर आपको पीछे तकिए का, कुशन का सपोर्ट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं एक बार आलती पालती मारकर इसका अभ्यास करूँगा। तो मैं अभी इस पोस्चर में आता हूँ। तो हम मुद्रा एक बार देख लेते हैं। हम ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं। अगर ये किसी को आदत नहीं है तो सिर्फ हथेलियाँ आकाश की ओर, घुटनों पर रख सकते हैं, गोदी में रख सकते हैं। ठीक है जी। अगर असुविधाजनक लगता है, अगेन ध्यान में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं हमारी स्टिलनेस को गहरा करने के लिए, तो हम बस ऐसे भी बैठ सकते हैं सुखासन में, कमर सीधी हो।
अब मैं एक बार डेमो दे के दिखाता हूँ आपको। तो हम क्या करेंगे, हम एक गहरी लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम ओम का जाप करेंगे। ओम की ध्वनि, ओम 3 साउंड से बनती है, आ, उ और म। हम इक्वल ड्यूरेशन में आ, उ और म का जाप करेंगे। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और हर मंत्र जाप में, हर मंत्र मेडिटेशन में, आप गा रहे हैं, गाने को सुन रहे हैं, तो आपको केवल गाना नहीं है, गाने को सुनना भी है और ओम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को महसूस करना है। अलग अलग लोगों को शरीर के अलग अलग हिस्से में ऊर्जा महसूस होती है। यूजुअली आ में हमको पेट, ऊ में छाती के ऊपर और म में गले से होती हुई सिर के ऊपर हमको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे होती हैं। तो आपको क्या करना है, आप गा रहे हो, जाना जा रहा है, गाने को सुना जा रहा है और वाइब्रेशंस को महसूस किया जा रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप पाएंगे बीच बीच में कि आप केवल मैकेनिकली गा रहे हो, गाने के प्रति सजग नहीं हो, ओम के जाप के प्रति सजग नहीं हो। तो उस समय आपको क्या करना है, वापस आ जाना है। कुछ नहीं करना, बस जानना कि गुम हो गए थे। बस मैकेनिकली, इसी को खोना कहते हैं। आप कर तो रहे हो बट उसके प्रति सचेत नहीं हो। और फिर वापस आपको ओम पर, ओम की ध्वनि पर, ओम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पर। तो हम करीबन 7-8 मिनट ओम का जाप करेंगे और फिर कुछ क्षण मौन में बैठेंगे। सहजता, आराम और सजगता। ठीक है, चलिए अपनी कमर को सीधी और एक आरामदायक स्थिति में ले आएं। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो चश्मे को उतार कर रख दीजिए। मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि मुझे आपको बीच बीच में देखना है और मेरे को थोड़ा सा टाइम को भी देखना है। तो चलिए एक आरामदायक स्थिति में कमर सीधी, लेकिन बिना किसी तनाव के, हाथ आपकी गोदी में या घुटनों पर। माथा ढीला, आंखें नरम और मुलायम, गाल और जबड़े बिल्कुल सहज। अगर कोई तनाव हो तो उसे धीरे से रिलीज कर दें। कंधे नीचे की ओर झुके हुए, पूरे शरीर में आराम और विश्राम का भाव। महसूस करते हुए अपने शरीर को, अपने होने के एहसास को। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं। अब हम एक गहरी लंबी श्वास के साथ ओम का जाप शुरू करेंगे। केवल गाना नहीं है, गाने को सुनना है। ओम के जाप के प्रति सजगता, ओम की आवाज को सुनना है
और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को, कंपन को महसूस करना है। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको एहसास हो आप विचारों में गुम हो गए हो, तो बस जानना है, वापस से अपना ध्यान ओम पर, ओम के जाप पर और ओम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा पर, पूरा ध्यान, पूरी सजगता ओम पर।
पूरा होश, पूरी सजगता ओम के प्रति, ओम की ध्वनि के प्रति, ओम से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के प्रति। स्टॉप। पूरा ध्यान भीतर की ओर महसूस करते हुए ओम से उत्पन्न होने वाली कंपन को, ऊर्जा को। एब्सोल्युटली स्टिल, पूरा ध्यान भीतर। महसूस करते हुए शरीर में होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाओं को। और महसूस करते हुए भीतर की शांति को, मौन को। मेरे होने के एहसास को। जागृति को। एक शांति की भावना, आराम का एहसास
आसपास से आती आवाजें भी हैं। शरीर में होने वाली भिन्न भिन्न संवेदनाएं भी हैं। कहीं खुजली, कहीं ऊर्जा का एहसास, कहीं चुभन, कहीं दबाव। आते जाते विचार भी हैं। कोई कल की यादें, कोई आने वाले कल की कल्पना, योजना। और इन सबको समेटती एक शांति, इन सबको जानती एक जागृति, एक होश। इस पल में मेरे होने का एहसास। कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, कुछ बदलना नहीं, कुछ करना नहीं, बस होना। बीइंगनेस, आई एमनेस। ऑल राइट। आप चाहें तो इस शांति में जब तक बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं, और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो धीरे से अपने हाथों की पांव की उंगलियों को हिलाएं। एक गहरी लंबी श्वास, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में लाते हुए आपस में रगड़ें। और पूरे होश से, प्रेम से हथेलियों की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। कुछ क्षण उन्हें नीचे रखते हुए और महसूस करते हुए खुली आंखों से इस पल की शांति को, आराम को, होश को मेरे साथ ध्यान करने के लिए धन्यवाद। सर आपका धन्यवाद इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। और
मेरा बहुत मन था मैं भी चैंट करूं, लेकिन आपके जो ओम की फ्रीक्वेंसी थी मुझे लगा कि मैं मैच ही नहीं कर पाऊंगी और शायद से वो यूज़र्स के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो मैंने मन में ही चैंट किया पर बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था एक एनर्जी वाइब्रेशन पूरे स्टूडियो में है और बहुत अद्भुत अनुभव था। और ये अनुभव ही है, मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकती। आप लोगों को भी अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या सिर्फ मुझे ही ये अनुभव हुआ है क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ। लेकिन मुझे लगता है वो फ्रीक्वेंसी आप तब भी महसूस कर पाते हैं जब आप सिर्फ सुनते हैं और खुद उस प्रैक्टिस में होते हैं। थैंक यू सो मच शीला जी। बहुत धन्यवाद सर। आज के लिए इतना ही। और मैं अभी खुद भी जोन आउट हूँ उस ध्यान के, बोलते हैं ना कि उसको अभी भी उसका मज़ा चख रही हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी और आप लोगों को भी ज़्यादा नहीं सुनवाऊँगी क्योंकि अभी आप भी उसी ध्यान के मज़े में हैं, उसके आनंद में हैं। इस आनंद को जब तक चाहें तब तक अनुभव करिए। दोबारा अनुभव करना चाहते हैं तो तीनों एपिसोड्स को आप, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, देख सकते हैं। तीनों में हमने 3 अलग अलग ध्यान की तकनीकों पर मेडिटेट किया है। आप जो भी आपको सूट करे, जो भी आपको सहज लगे, जिसके अनुरूप आप अपने आप के साथ या उस तकनीक के साथ ध्यान कर सकें, वो चुनिए। बाकी और कुछ नहीं, जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कोई और सवाल हो तो हमें लिख भेजिए। नमस्कार।